एमआर नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि खुरूज दज्जाल से पहले तुर्की के साथ क्या होगा और दज्जाल का और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है? और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में तुर्की का और खुरूज दज्जाल का जिक्र फरमाया है, उस हदीस पाक में और किन किन चीज़ों का जिक्र मिलता है? आप हज़रात भी अगर इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप तमाम हज़रात से बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें ताकि कुछ ज़रूरी मालूमात आप हज़रात को भी हासिल हो जाएँ। अज़ीज़ साथियों, अगर हम हदीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तक़बिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तक़बिल में इंसानियत को किन किन फ़ितनों का सामना करना पड़ेगा। उनके बारे में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। उन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना फ़ितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। अजीज़ दोस्तों, इसी से मालूम होता है कि फ़ितने दज्जाल कोई आम फ़ितना नहीं होगा, जबकि तमाम अंबिया किराम ने उसके फ़ितने से बचने के लिए अपनी अपनी उम्मत को तलकीन की है। इससे मालूम होता है कि उसका फ़ितना बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ितना होगा। अजीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुर्की आखिरी दौर में एक बार फिर आलम इस्लाम के हाथों से निकल सकता है? इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रूक अमाक और दाबुक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दाबुक मुल्क शाम में वाक़ हैं। जब मदीना से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और उनके बीच में मत आओ जो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे। उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 हिस्सा शहादत पाएगा और 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हासिल हो जाएगी। और फिर मुसलमान कभी भी इंतशार का शिकार नहीं होंगे और फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। जब मुसलमान माने गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये ऐलान सुनकर वापसी की राह लेंगे तो उस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की ज़मीन में है और वो वहाँ से खुरूज करेगा जिसको खुरासान कहा जाता है, जो कभी ईरान का एक हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना में खराबी का बेश कीमा होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह होगा। दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान उसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब वो नमाज के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करेंगे और फिर खुदा ज़ुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्न मरियम को उतारेगा। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करेंगे तो वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन आप दज्जाल को कत्ल करके उसका खून अपने नेज़े पर लगाकर मुसलमानों को उसके कत्ल का यकीन दिलाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस तलवार से कत्ल करेंगे और वो तलवार आखिर अभी हैं कहाँ? नाज़रीन गिरामी, इसके बारे में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई करते हुए नज़र आती हैं। जैसा कि बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को जिस तलवार से कत्ल करेंगे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक तलवार है जिसका नाम अल-बितार है। नाज़रीन गिरामी, इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा गया है। आखिर इस तलवार को जो नबियों की तलवार कहा गया है, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस तलवार पर कुछ अंबिया किराम के नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबियाओं के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर मिली थी जब आपने जालूत का कत्ल किया था, जो इस तलवार का असली मालिक था। अज़ीज़ साथियों, यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। आपके मालूमात के लिए बताते चलें कि इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है, जो इस वक्त तुर्की के अजाइब घर तोपकोपी में इस्तांबुल में महफूज है।
यही वजह है जो यहूद व नसारा तुर्की को अपने निशाने पर रखते हैं और तुर्की से खौफ ज़दा भी होते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की का ज़िक्र अहादीस में मौजूद है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि तुर्क कौम का ज़िक्र अहादीस में है और उनकी कुछ ज़ाहिरी अलामात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। लेकिन उन रिवायात में तुर्क से मुराद तुर्की मुल्क नहीं है। अलबत्ता तुर्की मुल्क में वाक़ कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल से मुताल्लिक़ अहादीस में तज़किरा मौजूद है। जहाँ तक तुर्क से मुताल्लिक़ अहादीस है, उन अहादीस में से कुछ हदीसों को हम आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम तुर्कों से जंग न कर लो। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी पहचान कराते हुए इरशाद फरमाते हैं कि उनके चेहरे सुर्ख, नाकें चपटी हुई, आंखें छोटी छोटी होंगी और उनके चेहरे चपटी हुई कमान के मानिंद होंगे। और एक दूसरी हदीस पाक भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग ना कर लोगे जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की होंगी। और आगे इरशाद फरमाया, जब तक तुम तुर्कों से जंग ना कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया उनके मुंह चमड़े के तहबते ढाल की तरह होंगे। नाज़रीन गिरामी, आपकी मालूमात के लिए हम बताते चलें कि तुर्कों से मुराद वो लोग हैं जिनका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफत से चला था और इन लोगों के मोरी से आला का नाम तुर्क था, इसलिए इस पूरी कौम को तुर्क कहा जाने लगा। अजीज साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो खुरूज दज्जाल और तुर्की से मुताल्लिक थी। आप तमाम हज़रात की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।